नमस्ते दोस्तों। तो आज हमने फिर से आज सामान्य करंट अफेयर का जो फिर से नया वीडियो लेकर आया हूँ जो 5 सितंबर 2022 का है ना। तो आज दिन तक जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे मैंने कोशिश किया इस वीडियो में लाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके लिए कितनी सफलता के लिए कितनी साथी बनेगा ये वीडियो आपके सफलता का 100% साथी बनेगा, ये मेरी गारंटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में CAPF ई आवास है ना, हाल में CAPF ई आवास वेब पोर्टल का किसने लॉन्च किया? तो सही जवाब क्या है इसमें? अमित शाह। ठीक है, सही जवाब इसमें अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में CAPF ई आवास वेब पोर्टल लॉन्च किया है। नए पोर्टल की मदद से CAPF कर्मी केवल अपने बल उपलब्ध आवास खोजने के बजाय अन्य बलों के पास उपलब्ध घर भी ढूंढ सकेंगे। देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हमारी मजबूत और जरूरी स्तंभ रहे हैं, इसलिए हमें मजबूत करना ही होगा, है ना, इसलिए उन्हें किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित किया जाएगा? है ना, भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो इसका जवाब होगा दोस्तों लद्दाख में, है ना, लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है। कोई बहुत ऊंचाई पे है, वहाँ का क्लाइमेट भी बहुत सूटेबल है, इसलिए बेटर होगा, है ना, और वहाँ से कोई चीज़ का आवागमन भी हो सकता है। लद्दाख के चौंगथोंग वन्यजीव अभ्यारण्य के एक हिस्से को भारत के पहले नाइट स्काई अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, यह अभ्याकाश लद्दाख के हनले में बनाया जाएगा। लद्दाख के हनले जगह का नाम है और यह चुंगथांग अभ्यारण्य का हिस्सा होगा। इससे भारत में खगोलीय पर्यटन में वृद्धि होगी। यह क्षेत्र विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई वाले स्थानों में से एक है। इन इलाकों में प्रकाशीय, इंफ्रारेड और गामा दूरबीन से नक्षत्रों को देखने में रोमांच का अनुभव होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि रात्रि अभ्याकाश के लिए लद्दाख प्रशासन, लद्दाख स्वायत्तशासी पर्वतीय परिषद और भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के साथ त्रिपक्षीय समझौता हुआ है ना। लद्दाख सबसे बेस्ट जगह हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को मनाया जाता है। 17 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, भारत सरकार ने हैदराबाद राज्य मुक्ति की 75वीं वर्षगांठ मनाने का निर्णय किया है। पहली बार मनाया जा रहा है क्योंकि सरकार ने 75वीं वर्षगांठ पे ऐसे किया जा रहा है। और इस उपलक्ष्य में 17 सितंबर 2022 से 17 सितंबर 2023 तक साल भर चलने वाले कार्यक्रमों के आयोजन की मंजूरी दी है। ठीक है, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि राज्य की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर केंद्र सरकार साल भर कार्यक्रम आयोजित करेगी, मैंने पूरा साल चलेगा ये कार्यक्रम। ठीक है, रेड्डी ने तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखे उन्हें हैदराबाद परेड मैदान में आयोजित होने वाले उद्घाटन समारोह आमंत्रित किया है। यानी जो रेड्डी है ना, उन सबको आमंत्रित किया कि आप आइए, हमारे परेड में शामिल होइए, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न है, माउंटेन बाइसिकल विश्व कप प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ होगा? माउंटेन, ये पहली बार जो हुआ जा रहा है दोस्तों इंडिया में, तो ये प्रतियोगिता कहाँ पे? लेह में होगा। ठीक है, लेह शहर में माउंटेन बाइसिकल वर्ल्ड कप प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। भारत में पहली बार UCI MTB एलिमिनेटर वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है ना। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख प्रशासन और साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से कल लद्दाख पुलिस इस अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, कल से होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेशनल पार्क श्रृंखला के लिए एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, एमी पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के ये बराक ओबामा को दिया गया दोस्तों। ठीक है, बराक ओबामा को, भूतपूर्व राष्ट्रपति, ठीक है ना, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को नेटफ्लिक्स की वृत्तचित्र श्रृंखला अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स में आवाज़ देने के श्रेष्ठ नरेटर का एमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस चित्र को बराक ओबामा और उसकी पत्नी मिशेल ओबामा की कंपनी हायर ग्राउंड ने बनाया है। ठीक है, बराक ओबामा अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति हैं जिन्हें एमी पुरस्कार से नवाजा गया है। इससे पहले ड्वाइट डी आइजनहावर को वर्ष 1956 में विशेष एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइजनहावर को मिला था, उसके बाद दूसरा ये है बराक ओबामा साहब। ठीक है, बराक ओबामा को उनके संस्करण द ऑडिसिटी ऑफ होप द प्रेमिस्ड लैंड के ऑडियो संस्करण के लिए ग्रेमी मिला था इस बार 2020 में। मिशेल को उनकी ऑडियो किताब के लिए ग्रेमी सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विविध सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? DY चंद्रचूड़, है ना,
न्यायाधीश कौन से हैं? DY चंद्रचूड़ को। उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इनका जन्म 1959 में हुआ था। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ को 13 मई 2016 को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। इससे पहले वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे पहले वो। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक किसकी जीवनी के बारे में आधारित है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जीवनी के बारे में है ना। आइए जानते हैं किसने लिखा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर की एक नई पुस्तक अम्बेडकर ए लाइफ है, जिसमें वह संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर के जीवनी के कई पहलुओं पर रोशनी डालेंगे तथा महात्मा गांधी एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित अन्य समकालीन व्यक्तियों के साथ उनके विवादों का भी उल्लेख किया है। इस पुस्तक में कांग्रेस सांसद ने अम्बेडकर के जन्म से लेकर उनके देहावसान तक के लिए उनके जीवन के कई पहलुओं पर रोशनी डाला है। ठीक है, इस पुस्तक में यह उल्लेख किया गया है कि अम्बेडकर को कैसे अपमान और अवरोधों का सामना करना पड़ा था और किस प्रकार से वो अपने एकाग्र इच्छा शक्ति की बदौलत कई रुकावटों से पार कर सके। यानी बहुत रुकावटों फिर भी वो कहीं टिके नहीं, आगे बढ़ते ही गए। ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है हम युवाओं के लिए। पुस्तक का प्रकाशन कर रहे हैं एलएफ हैं ने। थरूर ने अपनी कलम की ताकत से यह साबित किया कि किस प्रकार अम्बेडकर ने अपनी बुद्धिमत्ता और कलम की ताकत से उन करोड़ों लोगों का जीवन तब्दील कर दिया जो उनके जीवन पैदा भी नहीं हुए थे, है ना। दोस्तों, हम युवाओं के लिए बहुत मोटिवेशन चीज़ है, इनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीख लेना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल में अनेकता में एकता उत्सव कौन मनाएगी? तो भारतीय जनता पार्टी मना रही है। दोस्तों, अब क्यों मना रही है आइए जानते हैं। भाजपा भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अपने पखवाड़े भर चलने वाले सेवा अभियान के तहत सभी जिलों में अनेकता में एकता उत्सव का आयोजन करेगी, है ना। आपने देखा ना, राजीव गांधी के जो जन्मदिन है सद्भावना दिवस के रूप मनाते हैं और नरेंद्र मोदी जी सेवा दिवस के रूप मनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंटरव्यू में आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। राजीव गांधी का जन्मदिन हम सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन हम सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, यह अभियान 17 सितंबर को मोदी के जन्मदिन से शुरू होगा और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर समाप्त होगा। ठीक है, भाजपा में अभियान की निगरानी के लिए अपने महासचिव अरुण सिंह के नेतृत्व में 8 संसदीय केंद्रीय पैनल का गठन किया गया है, जिसमें रक्तदान शिविर, जल संरक्षण पर जागरूकता कार्यक्रम और स्वच्छता अभियान जैसी गतिविधियाँ शामिल है। ठीक है, सेवा दिवस के तौर पर बीजेपी मनाती है पीएम का जन्मदिन, ये अलग से पॉइंट भी लिख दिया हमने। ठीक है, जिलों में भाजपा कार्यकर्ता अनेकता में एकता उत्सव आयोजित करेंगे और जनता के बीच एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश भेजेंगे। सभी राज्य इकाइयों को सभी गतिविधियों को प्रधानमंत्री के नमो ऐप पर अपडेट करने के लिए कहा गया है। इस उत्सव के आयोजन के लिए 5 श्रेष्ठ राज्य इकाइयों को सम्मानित किया जाएगा, जो अच्छा है उनको सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों, 9 पर अगला प्रश्न है, हाल में कि देश में संगीतकार AR रहमान के नाम से मरखम शहर की सड़कों का नाम जाना जाएगा? तो कनाडा में मरखम शहर है, वहाँ के रोड वहाँ पे AR रहमान के नाम पर रखा गया है ना। कनाडा के मरखम शहर में एक सड़क का नाम विश्वविख्यात संगीतकार AR रहमान के नाम पर रखा गया है। इससे पहले साल 2013 में मरखम की ही अन्य सड़क को संगीतकार AR रहमान के नाम पर अल्लाह रखा रहमान सेंट नाम दिया गया था, है ना। अच्छी बात है ना, खुशी की बात है। अगला वाला लास्ट प्रश्न, हाल ही में आकाशवाणी की समाचार सेवा के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये सही उत्तर आपका है वसुधा गुप्ता, है ना। कौन है दोस्तों? वसुधा गुप्ता को, ये वसुधा गुप्ता होगा इसमें। ठीक है, टिक मार देता हूँ। वरिष्ठ भारतीय सूचना सेवा IAS अधिकारी वसुधा गुप्ता ने आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। 1989 बैच के IAS अधिकारी गुप्ता ने 32 साल से अधिक के अपने कैरियर के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न पदों पर कार्य किया है। 1988 बैच के IAS अधिकारी AN वेणुधर रेड्डी 34 साल लंबे कैरियर के बाद आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब 1936 में दिल्ली में हुई। ऑल इंडिया रेडियो संस्था भारत सरकार है। ऑल इंडिया रेडियो मुख्यालय संसद मार्ग नई दिल्ली है। ऑल इंडिया रेडियो के ओनर है प्रसार भारती। ठीक है दोस्त, थैंक यू दोस्तों। इस भाग में इतने बात करेंगे, अगले वीडियो के इंतजार की, तब तक हम उसमें और अच्छी चीज़ लेके आएंगे। तब तक के लिए